राधे राधे प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सोनी कुड़ी में। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर राधा रानी के भक्त के मन में कभी न कभी आता है। राधे राधे का जाप जो इतना सरल है, इतना मधुर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा असर कब होता है? हम रोजाना हजारों बार राधे राधे कहते हैं। सुबह उठकर कहते हैं, शाम को कहते हैं, मुसीबत में कहते हैं, खुशी में भी कहते हैं। लेकिन क्या वाकई हर बार कहने से ये नाम राधा रानी के कानों तक पहुंचता है, या फिर कोई ऐसा खास समय है, कोई ऐसी खास अवस्था है जब ये नाम सिर्फ शब्द नहीं रह जाता, बल्कि एक चमत्कार बन जाता है? अगर आप भी राधा रानी के इस प्यारे नाम से कोई चमत्कार चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मुश्किल दूर हो, आपकी हर मुराद पूरी हो, तो ये कथा सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए, आज मैं आपको एक पुरानी कथा के जरिए बताती हूँ कि राधा नाम का जप किस समय, किस अवस्था में और किस तरह करने से कबूल होता है। शुरू करते हैं ये पवित्र कहानी सोनी कुड़ी के इस खास एपिसोड में। बरसात का महीना था। वृंदावन की गलियां भीग रही थी। कहीं से भजन की धुन आ रही थी, लेकिन उस धुन में एक अजीब सी उदासी भी थी। एक युवक जिसका नाम माधव था, वो अपने गुरु के आश्रम के बाहर अकेला बैठा रो रहा था। माधव कोई संत नहीं था, कोई महान साधक नहीं था। वो एक साधारण गृहस्थ था जो अपने घर वालों से दूर आ गया था। उसकी व्याकुलता देखकर उसके गुरुदेव, जो स्वयं एक सिद्ध पुरुष थे, उसके पास आए। गुरु, माधव, क्या हुआ? तेरे नैन आंसुओं से क्यों भरे हैं? तू रो क्यों रहा है? माधव ने अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। उसकी माँ बीमार थी, घर में तंगी थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी साधना में कोई कमी है। वो रोजाना राधे राधे का जाप करता था, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उसकी कोई तमन्ना ही पूरी नहीं हो रही। माधव, गुरुदेव, मैं रोज राधे राधे का जाप करता हूँ, सुबह उठकर, शाम को, दिन में कई बार, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जाप बेकार जा रहा है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने माधव को अपने पास बैठाया और एक छोटी सी सीख दी। गुरु, बेटा माधव, राधा नाम सिर्फ नाम नहीं, ये स्वयं राधा जी है। कोई साधारण शब्द नहीं है ये, लेकिन इसका असर दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला समय और दूसरा भाव। माधव, समय मतलब सुबह या शाम? माँ कहती थी सुबह का जाप शुभ होता है। गुरु, नहीं माधव, सुबह का जाप शुभ जरूर होता है, लेकिन राधा नाम का सबसे गहरा असर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, निशी काल में होता है। और नहीं, मैं रात के अंधेरे की बात नहीं कर रहा, मैं उस अंतर्निशी की बात कर रहा हूँ जब तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा हो, जब तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करो, जब दुनिया तुम्हें भूल चुकी हो, जब तुम्हारा कोई न रहे। उस समय की गई पुकार राधे कभी खाली नहीं जाती। माधव को ये बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा कि आखिर वो कौन सा समय है? गुरुदेव ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। गुरु, बहुत पुरानी बात है। वृंदावन में एक राजकुमारी हुआ करती थी। नाम था यशोमती। लेकिन वो किसी और की यशोमती नहीं थी, वो स्वयं राधा जी की परम भक्त थी। उनका विवाह एक बहुत बड़े राज्य में हुआ। राजमहल की चार दीवारियां तो थी, लेकिन
उनका मन वृंदावन की धूल में अटका हुआ था। राजमहल में किसी को राधा का नाम पसंद नहीं था। राजकुमारी यशोमती को मना कर दिया गया कि वो राधे राधे का जाप नहीं करेगी। राजकुमारी ने सब मान लिया। वो चुप हो गई। लेकिन एक बात थी, वो जब भी अकेली होती उनके होठ सिए रहते थे। रा रा, बस दो अक्षर, बस दो अक्षर। राधे का नाम उनके दिल में बस गया था, भले ही जुबान पर ना हो। समय बीता। राज्य में संघर्ष आया। राजकुमारी के पति को राज्य से निकाल दिया गया। सारे ऐसो आराम छिन गए। राजकुमारी को उनके ही महल से निकालकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने को कहा गया। वो अकेली थी, कोई नहीं था। उनकी सहेलियां छोड़ गई, नौकर छोड़ गए, पति दूर चले गए। वो अकेली थी, एक कच्ची झोपड़ी में, बरसात की रात में। आज के ज़माने में कहते हैं नाइट टाइम इज़ द राइट टाइम, लेकिन उस रात राजकुमारी यशोमती के लिए वो अंतर्निशी का समय था। वो भूखी थी, प्यासी थी, उदास थी, बिल्कुल बेबस थी। उस रात उन्होंने सोचा, मैंने तो अपने घर में राधे नाम लेने से भी मना कर दिया था। मेरा राधा नाम से नाता ही टूट गया। लेकिन जब मन पूरी तरह टूट जाता है तब भगवान का ख्याल आता है। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मन में न क्रोध था न मोह, सिर्फ राधा के लिए एक अगाध व्याकुलता थी। एक माँ की तरह एक माँ की तरह व्याकुलता, एक बच्ची की तरह व्याकुलता। उस रात तीसरे पहर, जब सारा संसार सो चुका था, तब राजकुमारी ने अपनी झोपड़ी के दरवाजे खोल दिए। आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी। वो बाहर निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी व्याकुलता से, अपनी सारी बेबसी से, अपनी सारी ममता से सिर्फ दो शब्द कहे, राधे राधे। गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो उस दृश्य को देख रहे हों। गुरु माधव। उस रात वो दो शब्द ऐसे थे जैसे पूरी वृंदावन की मर्दगन बज उठी। आसमान से बिजली नहीं, प्रेम की बरसात हुई। अगली सुबह जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पास न झोपड़ी थी न गरीबी। वो अपने महल में थी, अपने पति के साथ। राज्य वापस आ चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके शयन पर राधे नाम के फूल बिखरे थे, जैसे राधा रानी खुद आई हो और कह गई हो, मैं हूं ना, तुम अकेली नहीं हो। गुरुदेव ने माधव की तरफ देखा और कहा, यशोमती ने दिन में क्या नहीं किया। उन्होंने हजारों बार नाम लिया होगा, सोचा होगा, लेकिन जब उनका कोई न रहा, जब वो अपने अस्तित्व की आखिरी सीमा पर थी, तब उनकी पुकार सुनी गई। इसीलिए माधव, राधा नाम का सबसे बड़ा असर उस समय होता है जब तुम पूरी तरह से अकेला महसूस करो, जब तुम्हारी दुनिया उजड़ चुकी हो और तुम्हारी जुबान पर सिर्फ वही नाम बचता हो। माधव ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या मैं अपनी बीमार माँ और अपनी तंगी के लिए अपनी दुनिया उजड़ने का इंतजार करूं? क्या मैं तब तक बेकार बैठा रहूं? गुरुदेव हंस दिए। गुरु, नहीं माधव, मैं तुम्हें समय का महत्व समझा रहा हूँ। ब्रह्मा मुहूर्त का जाप शांति देता है। दिन में जाप करने से पुण्य मिलता है, लेकिन अंतर्निशी, जो मन की रात होती है, जब अंदर का अंधेरा छा जाता है, उस समय का जाप सिद्धि देता है।
और वो अंधेरा तुम अपने लिए खुद ला सकते हो। गुरुदेव ने माधव को 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। पहला, एकांत। राधे नाम का जाप तब करो जब कोई ना देख रहा हो, सुबह 3 से 4 बजे, जब घर में सब सो रहे हों, या फिर किसी मंदिर में अकेले जाकर बैठ जाओ। वो एकांत ही तुम्हारी तपस्या है। जहाँ भीड़ हो वहाँ नाम जपने से मन भटकता है, लेकिन एकांत में जाप करता हुआ नाम सीधा राधे रानी के हृदय तक पहुँचता है। दूसरा, व्याकुलता। सिर्फ नाम मत दोहराओ, राधा जी को पुकारो, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। अगर मन में वो तड़प नहीं है, अगर तुम बस यंत्रवत नाम दोहरा रहे हो, तो नाम फल नहीं देता। राधा को नाम नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी पुकार चाहिए। तीसरा, निष्ठा। यशोमती को नहीं पता था कि राधा आएगी या नहीं, लेकिन उन्होंने पुकारा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सौदे के। तुम भी पुकारो, बिना किसी शर्त के। ये मत सोचो कि आज जब किया तो कल मुश्किल दूर होगी। बस पुकारो, बाकी राधा पर छोड़ दो। गुरुदेव ने आगे कहा, माधव, जब तुम अपनी बीमार माँ के लिए फिक्र करते हो, तो वो फिक्र ही तुम्हारी व्याकुलता है। उस फिक्र को राधा के नाम में घोल दो। और हाँ, एक और समय है, मध्य काल, जब सूरज अपने शिखर पर होता है। उस समय अग्नि तृप्त प्रचंड होता है। उस समय अग्नि को समर्पित करके जप करने से रोग दूर होते हैं। ये तुम्हारी माँ के लिए अच्छा रहेगा। माधव को सब समझ आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो उदासी नहीं थी, वो आंसू विश्वास के थे। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि राधे नाम कोई मंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये स्वयं राधा है, और माँ अपने बच्चों की पुकार कभी नहीं सुनना छोड़ती। अगर आप पूछते हो कि राधे नाम का जप कब सबसे ज़्यादा असर करता है, तो इसका जवाब है, सुबह की शांति में करोगे तो मन शांत होगा, रात के सन्नाटे में करोगे तो मन की उलझन दूर होगी, मध्यम में करोगे तो रोग दूर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर तब होता है जब तुम अपना अहंकार छोड़कर, अपनी व्याकुलता लेकर, अपनी आंखों में आंसू लेकर सिर्फ राधे कहते हो। तुम्हें रोजाना 1000 बार राधे राधे बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक बार दिल से, जान से, अपनी आत्मा की गहराई से पुकारने की। तो आज ही रात जब तुम सोने जाओ, या सुबह जब आँख खुले, एक बार राधा रानी को अपनी व्याकुलता समझाओ। उनसे कहो, मैं हूँ तेरा, तू है मेरी। देखना कैसे तुम्हारी मुश्किलें दूर होती हैं, कैसे तुम्हारा मन शांत होता है, कैसे राधा का प्रेम तुम पर बरसता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो सोनी कुड़ी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये राधा नाम का महत्व और भी लोगों तक पहुँचे। अगर आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए, या आप अपनी कोई व्याकुलता शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। सोनी कुड़ी आपकी पुकार को राधा तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो चलते चलते एक बार फिर से राधे राधे। आपका प्यारा सा चैनल सोनी कुड़ी फिर मिलेगा आपसे ऐसी ही एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और राधा रानी की कृपा अपने साथ रखिए। राधे राधे।